हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं रवि आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नए वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप 68वीं का तैयारी करना चाहते हैं या 67वीं का कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका सिलेबस क्या है। ये सभी तमाम बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पीटी के ऊपर, यानी प्रीलिम्स के ऊपर। तो पीटी एक तरह से दोस्तों कह सकते हैं कि स्क्रीनिंग परीक्षा है। स्क्रीनिंग कहने का मतलब एग्जाम्पल से समझिए तो यहाँ पे मान के चलिए आप एक घर बनाए, घर में दरवाज़ा लगा दिए चारों तरफ से। दरवाज़ा लगाने के बाद आप दरवाजे पे गए, दरवाज़ा खोलेंगे तब अंदर जाएंगे। उसी तरह है प्रीलिम्स। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप मेंस नहीं दे सकते। उसी तरह है कि दरवाज़ा आप नहीं खोल पाएंगे तो अंदर घर में कैसे प्रवेश करेंगे। तो सेम कंडीशन यहाँ है। अगर प्रीलिम्स आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप अंदर नहीं जा सकते हैं, मेंस नहीं दे सकते हैं, इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले पीटी के ऊपर चर्चा करते हैं कि पीटी में कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दोस्तों पीटी है, पीटी। तो आइए हम देखेंगे हिस्ट्री से। कुल दोस्तों आपके एग्जाम में 8 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयोग द्वारा। पहला जो हम लिए हैं दोस्तों हिस्ट्री। हिस्ट्री से कितने नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, तो हिस्ट्री से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछने जाते हैं 30 से 35 के बीच में। आपके एग्जाम में क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछ लिए जाते हैं। हिस्ट्री में दोस्तों 3 पार्ट होते हैं। आप पहला प्राचीन हिस्ट्री, मध्यकालीन से पूछे जाते हैं। उसके बाद आधुनिक से पूछे जाते हैं। आधुनिक तो मुख्य रूप से प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक से अधिक क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों साइंस की। तो साइंस में दोस्तों 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इससे क्वेश्चन 20 से 25 के बीच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि 66वें में साइंस का जो वेटेज है वह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो पहले जो पूछा जाता था 15 से 20 के बीच में क्वेश्चन पूछा जाता था, 17 या 18 होता था क्वेश्चन। लेकिन अब देखा जा रहा है 66वें में आप लोगों ने देखा होगा कि साइंस का वेटेज जो है बढ़ रहा है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में हम बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी या बिहार की ज्योग्राफी। अगर दोनों से आप पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे छूटने की संभावना नहीं है। बिहार में आप बेसी जोर देंगे क्योंकि इसमें बिहार से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिहार में दे रहे हैं, तो बिहार की जो ज्योग्राफी है उस पर बेसी ध्यान देंगे तो क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहती है। ज़्यादातर आप नदिया के बारे में, मिट्टी के बारे में, इन सबों पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों 10 से 12 के बीच में क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ज्योग्राफी से। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी से क्वेश्चन 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी से। अप्रॉक्स में दोस्तों हम बता रहे हैं, फिक्स नहीं है, कभी घटता है तो कभी बढ़ता है सब में। बिहार स्पेशल की बात करें तो बिहार स्पेशल इसमें 15 से 20 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से भी रहते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं करेंट अफेयर की। तो करेंट अफेयर दोस्तों, करेंट अफेयर से 35 से 40 करेंट अफेयर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। समसामयिक घटना, अंतर्राष्ट्रीय घटना और राष्ट्रीय घटना, ये दोनों से क्वेश्चन रहते हैं। तो साइंस और हिस्ट्री का देखेंगे तो यह स्कोरिंग सब्जेक्ट है। उसके बाद बात करते हैं कि मैथ और रीजनिंग की। तो मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन दोस्तों फिक्स रहते हैं। यह 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अब बात करते हैं इकोनॉमिक की। तो इकोनॉमिक दोस्तों जुड़ा रहता है समसामयिक घटना से, करेंट अफेयर से। तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 से 10 के बीच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात करें यह 8 सब्जेक्ट से क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, तो बीपीएससी द्वारा
कुल 150 अंक के आपके एग्जाम होते हैं और यह 8 सब्जेक्ट से 150 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और यह 2 घंटे का एग्जाम होता है और प्रीलिम्स जो होता है वह क्वालिफाई होता है। उसके बाद प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो आप मेंस देते हैं। तो मेंस में दोस्तों भी 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट GS1 है। GS1 जी 300 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं GS1 से और GS1 में आपको विशेष रूप से पढ़ना होता है इतिहास, DI यानी सांख्यिकी, समसामयिकी घटना को पढ़ना होता है। यह तीनों सेक्टर से 300 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं GS2 की। GS2 भी 300 अंक के एग्जाम आपके होते हैं और GS2 में खासकर हम लोग को पढ़ना होता है अर्थव्यवस्था, राजनीतिक शास्त्र, भूगोल के बारे में, उसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो और एक होता है ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल भी दोस्तों 300 अंक के एग्जाम पूछे जाते हैं। आपके ऑप्शनल जो चॉइस करेंगे उसके हिसाब से आप ग्रेजुएशन में रखे हुए हैं वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। अदरवाइज बीपीएससी द्वारा बहुत सारे सब्जेक्ट ऑप्शनल यानी चूज करने के लिए निकाले जाते हैं, उसमें से सेलेक्ट कर कर आप रख सकते हैं ऑप्शनल। तो ऑप्शनल से भी 300 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंटरव्यू जो कि 120 मार्क्स के होते हैं। कुल जोड़ दिया जाए तो 1020 अंक के एग्जाम होते हैं। तो 1020 अंक के यह एग्जाम होता है। आई होप यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।